हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बोटानिकम। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो मेरी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सो आज का टॉपिक जो है दैट इज़ एंडोस्पर्म। ये आपका बीएससी में भी है और एमएससी में भी है। सो एंडोस्पर्म है क्या? एंडोस्पर्म बेसिकली एक न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर है जो आपका फीमेल गैमेटोफाइट में बनता है और एंडोस्पर्म जो है ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। सो अगर किसी प्लांट बॉडी में एंडोस्पर्म नहीं है तो उस एम्ब्रियो ग्रो नहीं हो पाएगा, बिकॉज ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। सो जो एंडोस्पर्म है ये सेल जो प्रेजेंट होता है, ये स्ट्रक्चर दैट इज़ प्रेजेंट इन द फीमेल गैमेटोफाइट जैसे मैंने बताया, और ये दो तरीक़ों से प्रेजेंट होता है, दैट इज़ एंडोस्पर्मिक सीड्स के फॉर्म में और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स के फॉर्म में। एंडोस्पर्मिक सीड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि एम्ब्रियो बनने के बाद भी एंडोस्पर्म प्रेजेंट होना सेल पे, वो हो गया एंडोस्पर्मिक सीड, जैसे आपका व्हीट, कोकोनट और में प्रेजेंट होता है। और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जैसे पी, बी और साइकर एक्सेट्रा में। तो नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या है? जैसे ही न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ उसके बाद एम्ब्रियो का ग्रोथ सेकंड ग्रोथ में गया तो एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म ख़त्म हो गया। और दो ऐसी फैमिलीज़ हैं, तीन ऐसी फैमिलीज़ हैं सॉरी, जहाँ पे एंडोस्पर्म टोटली एब्सेंट होता है। वो है एक ऑर्चिडेसी एंड देन ट्रैपिएसी एंड पोडोस्टीमिएसी, तीन सेल फैमिलीज में प्रेजेंट है। उसके बाद एंडोस्पर्म बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। एक है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा है सेलुलर एंडोस्पर्म, देन हेलोबियल एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट, अगर न्यूक्लियर डेवलपमेंट जो हो रहा है वो आपका बेसिकली यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को क्लोजली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो ये है दैट इज़ PEN, दैट इज़ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और यहाँ पे आपका जाइगोट प्रेजेंट होता है। डायग्राम रफ है बिकॉज ये मेरी BSc के क्या बोलते हैं नोट्स हैं। तो इनकी जो माइटोसिस हुई यहाँ पे सिर्फ काइनेस होगी, क्योंकि यहाँ पे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म में डिवीजन नहीं होगा। तो ये आगे चल के डिवाइड होके जाइगोट टर्न्स टू बी एम्ब्रियो एंड यहाँ पे एक वैक्यूल टाइप खाली हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे साइटोकाइनेज होगा, दैट इज द डिवीजन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिवीजन होगा और एक मैच्योर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन के तैयार होगा, जहाँ पे द एम्ब्रियो इज टोटली एट इट्स प्लेस एंड एंडोस्पर्म जो है वो टोटली कवर्ड कर देगा एंड बीच में एक खाली स्पेस छोड़ देगा। ये बिग वैक्यूल जो होती है दैट अंडरगो, ये जो डिवीजन यहाँ पे हो रहा है दैट इज इन दिस डिवीजन, ये जो डिवीजन होगा इसको हम सेंट्रोपिटल डिवीजन बोलेंगे बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ, दैट इज वाई अ सेंट्रल डिवीजन। ठीक है, ये आपका कोकस न्यूसीफेरा में देखने को मिलेगा, नारियल में। सो अगर आपने नारियल देखा है तो नारियल में जो वो पानी पानी जो होता है वो एक बीच में होल में होता है, वो आपका बिग वैक्यूल के फॉर्म में है। एंड एट द सेम टाइम वो जो वाइट कलर का पार्ट है वो आपका एंडोस्पर्म का पार्ट होता है, और ये आपका एम्ब्रियो जो लास्ट का एक छोटा सा उसमें सीड्स होता है वो जो होता है आपका दैट इज एम्ब्रियो के फॉर्म में ये होता है।